ऐसा होता है ना कि जैसे हमने किसी को देखा है या हमारे किसी जान पहचान के इंसान के पास अचानक से अगर बड़ी गाड़ी हो जाती है या बड़ा घर हो जाता है, उसके कपड़े में चेंजिंग आ जाती है, तो हम ऐसा सोचते हैं कि इसके पास इतने पैसे कहाँ से आए, या देखो इसके दिन तो अच्छे चल रहे हैं, इसका पूरा समय ही चेंज हो गया है, कितने ऐश की ज़िंदगी ये जी रहा है। लेकिन एक्चुअली पता है कि जो इंसान अमीर दिखते हैं, जो देख के लगता है कि इनके पास बहुत पैसे हैं, उनके बारे में अगर थोड़ा सा नज़दीक जाके हम देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये अमीर इंसान पूरी तरह से कर्जों से भरा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि एक मिडिल क्लास फैमिली ऐसी कौन कौन सी गलतियां कर देती है जिनसे उनके पास पैसे हो ही नहीं पाते हैं। देखिए, चाह सबकी होती है कि हम पैसे वाले हो जाएं, हम अमीर हो जाएं, लेकिन इसके लिए ऐसा नहीं है कि हम रातों रात अमीर हो जाएंगे या हमने सोच लिया है तो हम अमीर हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। इसके साथ साथ हमें कर्म भी करने पड़ेंगे और कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हर मिडिल क्लास फैमिली करता ही करता है। अगर इन गलतियों को हम चेक करने लगे और हम ये इन गलतियों में सुधार ला दें तो हमारे पास भी पैसे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, सबसे पहली गलती ये होती है ना कि हमें कोई भी चीज़, चाहे वो आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड हो, आपके घर का कोई सामान हो या कोई भी चीज़ है, आपको चीज़ वही लेनी है जो हम एफर्ट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे ये बात होगा ना कि हम तो हर चीज़ एफर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आजकल के ज़माने में कोई भी चीज़ किसी के लिए ना ऐसा नहीं है कि वो मुमकिन नहीं है। सब चीज़ आ सकता है, क्योंकि सब चीज़ के लिए लोन बैठा हुआ है, वो हमें लोन मिल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक्चुअली सबसे पहले अगर हम किसी चीज़ की चाहत रखते हैं ना, तो उस चीज़ के बारे में ये सोचिए कि हम इसको एफर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। लोन लेके नहीं, अगर वाकई हम इसे ले सकते हैं अपने पैसों से तो आप बेशक लीजिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारी बातें ऐसी भी आती है ना कि अगर हम अपने शौक ही पूरा ना करें, हम अपनी चाहते के बारे में किसको बोले, हम अपने डिजायर के बारे में किसको बोले। जब हम कमा रहे हैं तो हमें अपनी चाहत पूरी करने का भी पूरा हक है, बेशक हक है। लेकिन चाहत पूरा करते करते कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो जरूरी चीजें हैं वो भी हम लेने के लायक ना रहें। इसलिए दोस्तों, इस चीज़ को ना एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो चीज़ हम एफर्ट कर सकते हैं बिना कर्जे के। उस चीज़ को आप बेशक लीजिए। आप उसके लिए लोन नहीं लेते हैं, क्रेडिट कार्ड से उस चीज़ को नहीं लेते हैं, तो आप बेशक उस चीज़ को लीजिए और अपने शौक पूरे कीजिए। लेकिन एनालाइज आप ही को करना है कि क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। दूसरी चीज जो है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक मिडिल क्लास फैमिली में। चीज ये है कि अगर हम किसी भी मतलब ये आदत है हमारे अंदर कि अगर हम किसी भी चीज को देखते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो हमें तुरंत उसे लेने की ना होड़ मच जाती है कि हमें लेना है तो बस लेना है। सोचने समझने की शक्ति जो होती है थोड़ी देर के लिए हमारी खत्म हो जाती है कि कैसे लेना है, क्या लेना है, क्यों जरूरी है। ये सब क्वेश्चन हम करते ही नहीं है। हमें बस चाहिए तो चाहिए। वो बेशक वो चीज लाके हम घर में रख देंगे, हमारा उसका यूज नहीं होगा, लेकिन जब उस समय दिल आ गया है या उस समय अगर इच्छा हो गई है तो हमें लेना है। बाद में क्या होता है, बाद में हम रिग्रेट करते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया और हमने इस चीज को क्यों लिया। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कुछ चीजें ऐसे बता दूंगी, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमने सिंपल चीज एक मैं बताती हूँ कि हमने एक दुपट्टा देखा, वो दुपट्टा किसी भी हमारे कपड़े का मैचिंग का नहीं था। मेरे साथ ये चीज हुआ है, मैचिंग का नहीं था, लेकिन वो मुझे पसंद आ गया, मैंने उस दुपट्टे को ले लिया। आप यकीन नहीं मानिएगा कि आज मैंने अपने वार्डरोब को खोला और वो दुपट्टा 2 साल पहले लिया था, आज भी एज इट इज वैसे ही नया पड़ा हुआ है। मुझे ऐसे मौके ही नहीं मिले कि मैं उस दुपट्टे को यूज करूं। तो क्या हुआ, मैंने आज से 2 साल पहले अपना जितने पैसे का, भी याद नहीं है मुझे कि वो कितने का आया था, लेकिन जितना भी पैसा उस दुपट्टे में लगा वो क्या किया, मैंने बर्बाद ही किया।
इस चीज़ को, क्योंकि उस समय इच्छा हो गई ना कि मुझे लेना है तो बस लेना है। तो ये चीज़ें ना करें। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो गलतियों से हम सीखते हैं। तो ये मिडिल क्लास फैमिली की सबसे बड़ी जो गलती है, सबसे बड़ी आदत जो है कि हमें तुरंत जो तात्कालिक होड़ मच जाती है किसी चीज़ को देख के कि लेना है, तो ये हमारे पैसे कभी बचने नहीं देंगे। तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि अक्सर आपने सुना होगा कि मनी मैनेजमेंट करना है, मनी को मैनेज करना है, सीखना चाहिए। लेकिन पता है आपको, एक्चुअली मनी मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि पैसे सेव करें। मनी मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने पैसों को कैसे खर्च करें। कहने का मतलब कि एक प्लानिंग बनानी है जैसे हमारे पैसे खर्च हो। अब देखिए ये सुनने में बहुत मतलब अटपटा सा लगेगा कि पैसे खर्च करने की भी प्लानिंग होती है। हाँ दोस्तों, पैसे खर्च करने की भी प्लानिंग होती है, और अगर हमने ये प्लानिंग कर ली ना तो हमारे पैसे डेफिनेटली बचेंगे। तो दोस्तों करना यहाँ पे क्या है कि जैसे कि अगर हमने कोई भी जैसे मंथली बजट बनाते हैं या किसी भी तरह की प्लानिंग करते हैं, तो स्टार्टिंग में हमें बहुत दिक्कत आती है। वो दिक्कत जो है वो हमारे 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक वो दिक्कत आ सकती है कि हमें बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है कि हम कैसे मैनेज करें। हमने लिख तो लिया है कि हमें इतना में करना है, लेकिन हमारा हो नहीं पाता है। कोई नहीं, धीरे धीरे करते करते ही ना सीखते हैं। और दोस्तों देखिएगा कि 1 महीने के बाद ये आपकी आदत बन जाएगी और आप हर जगह पैसे खर्च करने में थोड़ा सा सोच समझ के खर्च करना, थोड़ा टाइम लेना, ये करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए हर के साथ ये चीज़ होता है ना कि अगर हम कहीं जाते हैं तो हम बहुत सारे सामान उठा लेते हैं। जितने भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो ग्रॉसरी की हो, चाहे वो क्लॉथ से रिलेटेड हो, या चाहे वो आपका मोबाइल या ज्वेलरी किसी भी चीज़ का होगा, हम ढेर सारी चीज़ें उठा लेते हैं। लेकिन पता है बाद में अगर हमने दिमाग वहाँ नहीं लगाया तो एक तो हमने वहाँ पैसे खर्च कर दिए, और उसके बाद घर में आके उसको क्या किया, लॉकर में रखा, अलमीरा में रखा, सामान रख दिया और ग्रॉसरी में रख दिया, और पेंट्री में धीरे धीरे वो सामान हमारा खराब हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। तो हुआ क्या, कुल मिला के हमारे पैसों का नुकसान। तो कहना यहाँ पे ये है दोस्तों कि अगर हम प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग इस चीज़ की करें कि पैसे हमें कहाँ खर्च करने हैं। सबसे लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का है, और ये पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हमारे पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, अब देखिए एक्स्ट्रा पैसे का मतलब बहुत लोग सोचते होंगे कि एक्स्ट्रा पैसा क्या होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमें इंसेंटिव मिलता है, हमें बोनस मिलता है, या वो पैसे जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं था, या हमने किसी को अगर उधार दिया है, हमने ये सोच रखा है कि वो पैसे अब मिलने वाले नहीं, अचानक से अगर हमें मिल जाते हैं तो उन पैसों का अलग हिसाब रखिए। प्लीज़ उन पैसों को आप इंक्लूड ना करें अपने घर के खर्चे में। आपने तो सोचा भी नहीं था, आपको वो पैसे मिल गए। और बहुत लोग क्या करते हैं ना, प्लानिंग कर लेते हैं। प्लानिंग क्या कर लेते हैं कि मेरे इंसेंटिव का पैसा आएगा ना तो हम यहाँ घूमने चलेंगे, या हमारे इंसेंटिव का ये पैसा आएगा ना तो हम एक काम करेंगे, हम ये घर का एक सामान लेकर आएंगे। ये सब जो प्लानिंग होती है ना, ये गलत चीज़ होता है। ये एक बोनस आया आपके पास, आपकी इंसेंटिव मिली है, उन पैसों को आप इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों देखिए इन्वेस्टमेंट में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और मैंने बताया भी है कि आपको पैसे कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन पैसे को अगर 1 से 2 करना है ना तो पैसे को इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। ये जो हम प्लानिंग कर लेते हैं ना कि हमें यहाँ यहाँ खर्च करना है, या हम ये पैसे आएंगे तो हम बाहर कहीं घूमने जाएंगे, तो हम तो चाहते ही नहीं है कि पैसे हमारे पास रहे, तभी तो उसके आने से पहले ही हमने प्लानिंग कर ली। तो ये करना बेहद मतलब हमारे लिए गलत हो जाएगा। हम ये सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा करने से हमारे पैसे कभी बचेंगे और हम भी पैसे वाले बन सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो मैंने आपको 4 ऐसी गलतियां, 4 ऐसे तरीके बताए जो अगर हम अपनी लाइफ में इस चीज को करते हैं तो स्टॉप कीजिए, और अगर अभी तक नहीं किया है तो भी आपको जानकारी हो गई कि कौन सी गलतियां होती हैं जो मिडिल क्लास फैमिली अक्सर करता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।